हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PNG टॉक्स CGD। आज मैं आपको बताऊंगा स्टिंगिंग और वेल्डिंग किसे कहते हैं। पहले बताता हूँ स्टिंगिंग किसे कहते हैं। पाइपलाइन स्टिंगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट पाइप सेगमेंट अलोंग पाइपलाइन राइट्स ऑफ वे। वेल्डिंग करने के लिए पाइप को एक लाइन में रखने को भी हम स्टिंगिंग बोल सकते हैं। स्टिंगिंग करते समय हम लोग को कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है, जैसे क्लियर द कंस्ट्रक्शन, राइट ऑफ वे, लोकेट द सेंटर और बैलेंस पॉइंट ऑफ द पाइप। मतलब जब स्टिंगिंग करते हैं उसमें हम लोग स्टीप लगाते हैं, जो हम लोग फराना से करते हैं उसमें एक बेल्ट लगाते हैं, उसको मिड पॉइंट में लगा करके लोडिंग अनलोडिंग हमें करना है, इस एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है। लिफ्ट द पाइप एट बैलेंस पॉइंट टू इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यूज ए टैग लाइन टू मिनिमाइज ए पाइप मूवमेंट। हर पाइप में एक टैग लाइन फिक्स करे, इस पाइप को कहाँ पे लोडिंग करना है, कहाँ पे स्टिंगिंग करना है। जब हम गाड़ी पे लोड करते हैं पाइप को तो हमें वेट का हमेशा ध्यान रखना है कि ओवरलोड नहीं हो। स्टिंगिंग करते समय हम लोगों को कुछ सेफ्टी पॉइंट्स भी फॉलो करना है। ग्राउंड पर्सनल शुड अवॉइड प्लेसिंग देमसेल्फ अंडर द सस्पेंडेड लोड और इन पोटेंशियल पिंच एरिया। मेंटेन अ सेफ वर्किंग डिस्टेंस फ्रॉम मोबाइल इक्विपमेंट। बी अवेयर ऑफ ट्रैफिक थॉट आउट द राइट ऑफ वे। हमें मेंटेन करना है सेफ डिस्टेंस भी, और ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है जब पाइप को एक जगह से दूसरे जगह पे। वेल्डिंग को सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं दो सिमिलर मेटल को एक साथ ज्वाइन करना। कोई भी एक वेल्डिंग टेक्निक से आप मिग भी ले सकते हैं और आर्क भी ले सकते हैं, बट हम लोग पाइपलाइन में आर्क वेल्डिंग को फॉलो करते हैं एज पर PNGRB गाइडलाइन और टेक्निक T4S। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग: बट जॉइंट, एट जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट। आप बट जॉइंट भी देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ना, उसको बट जॉइंट बोल सकते हैं। लैप जॉइंट, एक के ऊपर एक को रख करके लैप जॉइंट। टी जॉइंट आप समझ सकते हैं। कॉर्नर जॉइंट भी आप देख करके फिगर में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। CGD में हम लोग कौन सा पाइप यूज करते हैं वो भी बताएंगे, जैसे हम लोग से सीमलेस पाइप यूज करते हैं। कौन सा पाइप ग्रेड कौन सा होता है, 3LP, X46, X52, ये दोनों पाइप यूज होता है। और एज पर क्लाइंट, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइप से है वो पाइप भी यूज कर सकते हैं। CGD में मैक्सिमम 12 इंच तक का डाया पाइप यूज होता है। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रोड कौन कौन सा यूज होता है। CGD में इलेक्ट्रोड 6010 और 7010 इलेक्ट्रोड यूज होता है। 6010 का डिफिनीशन भी बताएंगे, जैसे E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। 6010 इलेक्ट्रोड हैव गुड स्टार्टिंग डीप पेनिट्रेशन। फ्लक्स अच्छा होता है, वेल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, एक्सरे के लिए डिपोजिशन एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, स्पेटस भी कम आता है। 6010 यूज करते हैं हम लोग रूट पास के लिए। E7010 का डेफिनेशन है, E फॉर इलेक्ट्रोड, 70 एल डिस्टेंट, 1 इज पोजीशन, 0 इज कोटिंग फ्लक्स। इसमें E डीप पेनिट्रेशन होता है, लाइट स्लैग होता है, क्लीन वेल्ड पडल बनता है, एक्सरे क्वालिटी वेल्ड बहुत ही अच्छा होता है, प्रोड्यूस होता है। एक्सरे क्वालिटी गुड, एक्सरे बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा क्वालिटी एक्सरे का क्वालिटी आता है। E7010 हम लोग यूज करते हैं हॉट पास के लिए और फीलर पास के लिए। हम लोग कैपिंग के लिए भी E7010 यूज करते हैं। CGD और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस जो है SMA करते हैं। बिल्डिंग पोजीशन 5G करते हैं। इलेक्ट्रोड सिलेक्शन SFA 5.1 एंड 5.2 में रहता है। इसमें अप टू 6 इंच तक वन बिल्डर से भी काम हो सकता है। प्री हीट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना है। रूट गैप होना है 1.5 प्लस माइनस 0.8 mm। कैपिंग को देखना है 1.5 मिनिमम होना है। वोल्टेज अप टू 30 एंड करंट अप टू 140। रूट पास जो होता है डाउन हिल मारा जाता है क्लॉकवाइज, और हॉट पास, फीलर, कैपिंग अप हिल मारा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा ध्यान रखना होता है हमें वेल्डिंग मारते समय। की स्टेप इन पाइपलाइन वेल्डिंग: दो स्टेप होते हैं, वन इज प्रिपरेशन एंड अनदर इज वेल्डिंग प्रोसेस। प्रिपरेशन में क्या करना है, क्लीनिंग एंड डीग्रेसिंग द पाइप एंड टू रिमूव कंटेमिनेंट्स। बेबलिंग द पाइप एज टू क्रिएट ए प्रॉपर ग्रूव
फॉर बिल्डिंग एंड अलाइनिंग एंड क्लैंपिंग द पाइप इन डिजायर्ड पोजीशन। बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, रूट पास, हॉट पास, फील्ड पास। रूट पास जो होता है इलेक्ट्रोड जो हमारा यूज होता है 6010, और हॉट पास में हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं 7010। फील्ड पास कैपिंग जो होता है 7010 में हम लोग करते हैं। करने के बाद हम लोग को विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है। विजुअल इंस्पेक्शन में देखना है क्रैकिंग तो नहीं आया, क्लीनिंग बढ़िया से किया कि नहीं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग रूट पास कर लेते हैं तो देखते जो क्लीनिंग करते हैं वो अच्छा से क्लीन कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं क्लीन करेगा तो स्लैग का चांसेस ज़्यादा है। चेक कैपिंग क्वालिटी ऑल्सो। विजुअल इंस्पेक्शन होने के बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना बहुत जरूरी है एवरी जॉइंट के, वो भी सर्टिफाइड लेवल 2 पर्सन ही इसका फिल्म को रिव्यू कर सकता है। फिर टेस्ट यूजिंग एक्सरे और गामा रे बोथ आर, बट वी प्रीफर टाइम जॉइंट एक्सरे ओनली। परफॉर्म एक्सरे टेस्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क पीस। एक्सरे हम लोग क्यों करते हैं, एक्सरे बिल्ड का क्वालिटी चेक करने के लिए। फिल्म रिव्यू हम लोग इसको जब हम लोग एक्सरे उठाने के बाद हम फिल्म को रिव्यू करते हैं एज पर ASME सेक्शन 9 के तहत। इन केस रिपेयर आता है तो फिर से हमें कट करके फिर से वेल्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है क्वालिफाइड वेल्डर के साथ। बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले ये 3-4 पॉइंट को जरूर चेक करें। WPS हुआ है कि नहीं, WQT हुआ है कि नहीं, EQT हुआ है कि नहीं, क्वालिफाइड वेल्डर कर रहा है कि नहीं वो देखना है। वैलिड ID कार्ड चेक करके आपको पता चल जाएगा कि वो क्वालिफाई है या नहीं।